आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य कार्बनिक उत्पाद की संरचना जाननी है। हमारे पास जो यौगिक है वो है CH3 CBr और उसकी क्रिया हमें KOH के साथ करानी है, जो कि एक प्रबल क्षार है। एथेनॉल की उपस्थिति में उसे गर्म करना है। तो हमें जो यौगिक मिलेंगे या फिर जो उत्पाद हमें मिलेंगे वो हमें जानने हैं कि कौन कौन से उत्पाद मिलेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसके रासायनिक सूत्र और उसके समीकरण लिखते हैं। देन उसके बाद हम उसकी चर्चा करते हैं कि उसमें कौन कौन से उत्पाद हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी रासायनिक अभिक्रिया इसके लिए हम इसकी संरचना बना लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कार्बन का एक परमाणु मेथिल के 3 परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो इसकी संरचना कुछ इस तरह से बनेगी। दोस्तों, यहाँ पर एक मेथिल एकल बंध के साथ, यहाँ पर एक मेथिल एकल बंध के साथ और यहाँ पर एक मेथिल एकल बंध के साथ। साथ में हमें एक ब्रोमाइड भी जुड़ा हुआ है। दोस्तों, उसे भी हम एकल बंध के साथ ब्रोमीन को जोड़ना पड़ेगा। इसकी अभिक्रिया हमें KOH के साथ करानी है, KOH के साथ करानी है, जो कि एक प्रबल क्षार है, जिसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। दोस्तों, इसका अभिक्रिया हमें एथेनॉल की उपस्थिति में हमें इसे गर्म करना है। तो हमें जो बनने वाला उत्पाद प्राप्त होगा दोस्तों, वो होगा CH3 एकल बंध C एकल बंध CH3, यहाँ पर द्विबंध हो जाएगा दोस्तों, साथ में CH2। अब दोस्तों, हम जानते हैं कि जब भी किसी भी एल्किल हैलाइड ग्रुप किसी भी KOH या फिर किसी क्षार से अभिक्रिया करता है तो उस अवस्था में वहां पर एकल बंध की जगह द्विबंध का निर्माण होता है और साथ में ब्रोमीन के परमाणु पोटेशियम से प्रतिस्थापित होकर KBr बना लेते हैं और साथ में हमें KBr के अणु भी प्राप्त होते हैं। और हमारा जो OH है वो C के द्वारा प्रतिस्थापित होकर एक H OH के साथ जुड़ के H2O का भी निर्माण करते हैं। साथ ही दोस्तों, हम इसमें आवेशों की भी चर्चा कर लेते हैं कि इसमें किस तरह से परमाणु आपस में जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कार्बन और यहाँ पर हो जाएगा हमारा मेथिल ग्रुप, जो कि कार्बन से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारा Br जो है, इस पे माइनस चार्ज रहेंगे और साथ में हमारे पोटेशियम पे प्लस चार्ज और OH पे माइनस चार्ज। इसलिए पोटेशियम ब्रोमीन से अभिक्रिया करके KBr बनाता है। साथ में हमारा OH समूह है वो CH3 के एक H से प्रतिस्थापित होकर H2O बनाता है और साथ में यहाँ पर एक H के प्रतिस्थापन होने के कारण यहाँ पर द्विबंध का निर्माण होता है। दोस्तों, इस तरह से हमारी आयनिक संरचना पूरी होती है, जिसमें परमाणु एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते हैं। इसके पश्चात हम देख पा रहे हैं कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया में ब्रोमीन KBr से प्रतिस्थापित हो जाता है। अब इसके बाद हमें इसका नामांकन भी करना पड़ेगा कि इसे हम किस किस नाम से बता सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसे देखते हैं। यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 2 3 या फिर 1 2 3। यहाँ पर कार्बन की संख्या कुछ इस तरह से है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो हम इसका नामकरण इस तरह से लिखेंगे। दोस्तों, यहाँ पे दूसरे नंबर पे हमें एक ब्रोमीन और एक मेथिल समूह है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 2 मेथिल और यहाँ पे कार्बन की संख्या 3 है, इसलिए हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम इसे जानते हैं कि इसे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और साथ में हम इस श्रृंखला का नाम भी जान लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कार्बन में 1 2 और 3, यहाँ पर भी कार्बन की संख्या 3 है और यहाँ पर एक द्विबंध है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपीन। ओके दोस्तों, जब भी कभी भी हमारे पास द्विबंध होता है तो उस कंडीशन पे इन प्रत्यय लग जाता है, इसलिए हमारा प्रोपीन हो गया। दोस्तों, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इसकी कार्बन की चेन बनाएंगे तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। हम देख पा रहे हैं दूसरे नंबर पे एक मेथिल समूह है, तो इसलिए हो जाएगा 2 मेथिल। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन। और हम इसे जानते हैं, ये होता है पोटेशियम ब्रोमाइड, ये होता है पोटेशियम ब्रोमाइड और साथ में हमें जल के अणु प्राप्त होते हैं। अब हम देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा अभिष्ट रासायनिक समीकरण है और हमारे प्रश्न में यही पूछा गया था कि इन कार्बनिक उत्पादों की रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप हमें कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है।
तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा बनने वाला उत्पाद है दोस्तों 2 मेथिल प्रोपेन। साथ में हमें पोटेशियम ब्रोमाइड भी प्राप्त हो रहा है और साथ में हमें जल के अणु भी प्राप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।